काफ़ी लोग ये बोलते हैं मैंने हेयर विग या हेयर पैच लगाए हैं, तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ विद डेमो। तो अब देख लीजिए मेरा स्कैल्प एकदम ओरिजिनल विजिबल हो रहा है। नीचे से किस तरह से गैप जो बालों में होता है वो दिख रहा है। ये बाल मेरी ओरिजिनल भी है और कुछ बाल ट्रांसप्लांटेड भी है। तो यहाँ पर डेंसिटी मेरी देख लीजिए कुछ ऐसी है। आगे के बालों की बात, आप में से काफ़ी लोग मेरे बालों का राज जानना चाहते हैं, मेरे बालों की डेंसिटी का राज जानना चाहते हैं। काफ़ी लोग तो ये कमेंट तक करते हैं कि मैं हेयर पैच यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों को ये पता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि मैंने सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट भी लगवाए हैं। क्या है मेरे बालों का राज जो इतनी घने आज दिखाई देते हैं, इतने डेंस आज दिखाई देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं सारे खुलासे करूंगा, एकदम रियल प्रूफ के साथ आपको सारे प्रूफ दूंगा, सब कुछ बताऊंगा एकदम सच्चाई। और जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि मेरे बालों का राज क्या है, मेरी इस डेंसिटी का राज क्या है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अफवाहें उड़ती है, जो बातें उड़ती है, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करूँ 2008-2009 जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी। 2012-13 तक मेरी कंडीशन ऐसी ही रही थी। उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाया, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई पूना से। देन उस दौरान मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने फेलोशिप एंड इंटर्नशिप हेयर ट्रांसप्लांट में ही कर ली, क्योंकि डॉक्टर की मेडिकल डिग्री ग्रेजुएशन तो मैंने कर ही ली थी। उसके बाद रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए। रिजल्ट्स ऐसे आने पे काफ़ी अच्छी लुकिंग हो गई थी। नॉर्मली पहले क्या थे, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हेयर में काफ़ी थिनिंग आ गई थी। तो पहले मेरे इस पार्ट पे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था। 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा क्राउन एरिया जो है वो काफ़ी खाली होने जा रहा है, काफ़ी खाली होता जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने सेकंड सिटिंग ली, हेयर ट्रांसप्लांट की। और उसके 1 साल बाद यानी कि 2015 तक मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, जो कि काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन इस कंडीशन में भी मेरे बालों में एक प्रॉब्लम थी, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पतले थे, बहुत ही ज़्यादा थिन थे। यानी कि जब मैं नहा के आता या जब बालों में ऑयल लगा होता या लाइट या धूप में जाता तो बीच में स्कैल्प विजिबल होता था। तो ये मेरे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं अंदर से ठेस पहुंचाता था कि मैं खुद हेयर का डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में रन करता हूं, तो मेरे तो बाल और घने होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों डोनर एरिया भी तो होना चाहिए। डोनर एरिया में भी बाल मेरे वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे थे, यानी बहुत ही पतले, बहुत ही थिन। ट्रांसप्लांट में बेस्ट रिजल्ट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो डोनर एरिया का ही होता है। इसमें क्या होता है, डोनर एरिया से जितने घने बाल निकाले जाते हैं उतने ही घने बाल आगे आते हैं। तो डोनर एरिया, ये बाल देखिए कितने पतले पतले दिख रहे हैं आपको। तो डेंसिटी मेरी यहाँ पे इतनी कम है, यहाँ पे बाल इतने पतले हैं, तो यहाँ पे बाल भी पतले ही आएंगे। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट में एक नया रेजोल्यूशन शुरू हुआ, वो था सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट का। तो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपने क्लिनिक में शुरू करना था। उससे पहले मैंने जाके पुणे में जाके सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स किया, 3 महीने मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने इस प्लान किया कि मैं अपने क्लिनिक पे सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ पेशेंट्स पे स्टार्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात ये कि पहले स्टार्ट करें, लेकिन पहला केस, पहला पेशेंट किस पे ट्राई करना चाहिए। तो क्यों ना मैंने सोचा ये ट्राई खुद पे करूं, ये सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट मैं खुद लगा के देखूं, क्योंकि मुझे और बालों की ज़रूरत है। लेकिन ट्रांसप्लांट तो अब हो नहीं सकता। अब ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ बाल लगा के देख लूँ। एक्चुअली 100 बाल लगा के देखे, 100 से 150 बाल लगा के यहाँ पे टेस्ट पैच किया था मैंने आगे वाले बालों में। तो लुकिंग कुछ इस तरह से आई थी। और उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि आपकी हेयर लाइन इरेगुलर कैसे होगी, क्योंकि ये पार्ट ऊपर हो गई थी और यहाँ पे ये पार्ट नीचे हो गई थी। देन काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया, मेरा 1 महीना 1.5 महीना बीता, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो अब मुझे बाकी ट्रांसप्लांट जो सिंथेटिक इम्प्लांट है वो बाकी सेशन, मेगा सेशन में करवा सकता था। तो मैंने मेगा सेशन करवाया, मेगा हेयर ट्रांसप्लांट। लगभग मेरे 1500 हेयर फॉलिकल यानी कि सिंथेटिक हेयर ग्राफ्ट 1500 लगे इस इतने से पार्ट पे।
इतने से पार्ट पे मैंने लगवा लिए ताकि बाल खूब घने दिखें। और जब ये लगने के बाद ये कंडीशन आई तो सबको लगा कि मैंने विग लगा ली, हेयर पैच लगा लिया, जबकि वो रिजल्ट्स था मेरे सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट का। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरी स्कैल्प की अपर की स्किन, जहाँ पे यहाँ से लेके पीछे तक जहाँ पे मैंने सिंथेटिक हेयर प्लांट नहीं करवाए थे, वहाँ की स्किन देख लीजिए। तो इस तरह की स्किन आपको विजिबल हो रही है, क्लियर दिख रहा है, वहाँ की डेंसिटी क्लियर कितनी कम है, वहाँ पे नीचे से स्कैल्प विजिबल हो रहा है। अब आप ये सोचो अगर मैंने हेयर पैच, हेयर विग लगाई होती तो सिर्फ इतनी सी जगह में डेंसिटी ज़्यादा और पीछे डेंसिटी कम कैसे होती, ये देखिएगा यहाँ पे डेंसिटी कम कैसे होती। तो सोचने वाली बात है। तो ये लोगों ने अपनी तरफ से अफवाह इसलिए उड़ा दी क्योंकि हमने इस दौरान नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे पैचेस आने शुरू हो गए जो आजकल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। और मेरा ये टारगेट था कि गंजापन दूर करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करो, सर्जिकल तरीके से करो या नॉन सर्जिकल तरीके से। और मेरा ये टारगेट है कि दुनिया में हेयर लॉस के, हेयर गंजेपन को दूर करने के जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्जिकल, पीआरपी, मेडिसिनल, लेज़र या फिर नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट, सारे एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स मैं अपने क्लिनिक पे प्रोवाइड करवाऊँ। चाहे इसके लिए मुझे हेयर विग या हेयर पैच के जो बेचने वाला काम है वो भी क्यों ना शुरू करना पड़े। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, रिचफिल है, डॉक्टर बत्रा है, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी हेयर पैच, हेयर विग का काम करते हैं, तो लोग उनको नहीं टोकते। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं मेरे कुछ आलोचक, लेकिन मुझे अपने उन आलोचकों से बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उनकी कही हुई बातों बिल्कुल भी मुझे चुभती नहीं है। उनका काम है कहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप ये देख सकते हो मैंने आज लाइव प्रूफ दिखा दिया, अपने स्कैल्प की विजिबिलिटी दिखा दी है। स्कैल्प की विजिबिलिटी दिखाने के बाद ये क्लियर हो गया है कि मेरे आगे यहाँ पे सिंथेटिक बाल प्लस अपने खुद के ओरिजिनल बाल। सिंथेटिक ट्रांसप्लांट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पहले वाले बाल थे वो ख़त्म हो गए, जड़ से ख़त्म हो गए, खाली स्पेस में ही सिंथेटिक बाल लगे हैं। अब कुछ लोगों ने बात की थी कि आप कटिंग कैसे करवाते हो, सिंथेटिक बाल भी हैं और ओरिजिनल हेयर्स भी है, सिंथेटिक बाल तो ग्रो नहीं करते और ओरिजिनल हेयर ग्रो करते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या करता हूँ, बालों को जब मैं सैलून पे जाता हूँ तो इन बालों को, सारे बालों को आगे की तरफ कर लिए जाते हैं। लगभग मेरी इस लंबाई तक सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल हैं। जब मेरे बाकी बाल यहाँ तक आ जाते हैं तो मतलब वो ओरिजिनल बाल ग्रो हो गए, तो यहाँ से कैंची चल जाती है और ओरिजिनल बाल कट जाते हैं। तो इसका मतलब सिंथेटिक बाल भी नहीं कटेंगे और ओरिजिनल हेयर्स की कटिंग भी हो जाएगी। अभी मैं लेटेस्ट कटिंग करवा के आया हूँ कल। तो ये एक बहुत टाइम से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का, मैंने सोचा पहले कि मैं रहने देता हूँ। अब मैं बात करूँगा सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट के दौरान मेरी जर्नी कैसे रही, कैसे कैसे मेरी प्रॉब्लम्स आई। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इनकी केयर कैसे करता हूँ मैं, दोनों की मिलावटी केयर कैसे हो पाती है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, कॉस्ट की वगैरह वगैरह सब, ठीक है। और ये बाल कितने गिरते हैं, कितने नहीं गिरते और कितना पेन होता है, सब कुछ मैं एक अलग से वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल शेयर करूंगा विद पिक्चर्स। तो अब उम्मीद करता हूं कि अब उन लोगों को करारा जवाब मिल गया होगा। विद प्रूफ मैंने आज बता दिया कि मेरे बालों का रिजल्ट्स कैसा है। कुछ पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि इतने जो मेरे कितने ग्राफ्ट लगे, तो मैं बता दूं मेरे 6000 ग्राफ्ट लगे थे, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पीछे वाला एरिया ठीक ठाक है, लेकिन मुझे और बाल चाहिए थे, मुझे और डेंसिटी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि मेरी डेंसिटी थोड़ी कम है, लोगों को ज़्यादा लगती होगी, लेकिन वो खुद की चॉइस पे डिपेंड करता है कि खुद को कितनी नीड है, हमें कितने बाल चाहिए, हमें कितनी कितनी डाइट है हमारी, कितनी खुराक है, वो हम पे डिपेंड करता है ना, हमारी चॉइस है। हम किसी और के कहने पे तो काम नहीं करेंगे ना। अब बात करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं आप खुद ट्रांसप्लांट डॉक्टरों के सिंथेटिक बाल क्यों लगाते हो। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, डोनर एरिया मेरा वीक है, डोनर एरिया में पतले बाल थे तो मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया, आप देखिए पिक्चर्स, लोगों के लिए, दुनिया के लिए रिजल्ट्स अच्छा था, लोग सेटिस्फाई भी थे, लोग भी देख के कहते थे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। बात है मेरे सेटिस्फैक्शन की। फॉर एग्जांपल इंटीरियर अब सबको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं इसमें चेंजेस करवा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस चीज़ में हमें
जो है एकदम परफेक्शन नहीं मिलता, परफेक्ट चीज़ नहीं मिलती, हम उसमें चेंजेस करवाते रहते हैं। तो मुझे अपने बालों में ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने ये करवाया। तो मैं लेता हूँ विदा आपसे और मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।